हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एसएससी, एमटीएस या मध्य प्रदेश या भारत की सभी अन्य परीक्षाओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? इसका सही जवाब बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है उत्तर भी। आद्य ऐतिहासिक युग से इसका संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर दो है कौन सी सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया। तो चलिए, इसका सही जवाब जान लेते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे? ऑप्शन नंबर डी, सभी। और क्वेश्चन नंबर 5 है हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे है? तो इसका सही जवाब होगा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा कालीन स्थल लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा। क्वेश्चन नंबर 6, किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? हड़प्पा। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी विख्यात बिरसा मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। इसका अगला क्वेश्चन 9वां है बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सिंधुहड़। 9वां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? धौलावीरा। अगला क्वेश्चन 10 है निम्न में से कौन सी घाटी सिंधु सभ्यता के प्रमुख धरोहर है? इसका सही जवाब है ये सभी। 11वां प्रश्न, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? इसका सही जवाब है व्यवसाय पर। 12वां क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी में को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है? सरस्वती। इसका उत्तर है सरस्वती नदी को। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांड प्रधान है? इसका सही जवाब है उत्तर यजुर्वेद। 14वां प्रश्न है किस वेद को भारतीय संगीत का जनक या मूल कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामवेद को। 15वां क्वेश्चन है किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? इसका सही जवाब है अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। 16वां प्रश्न है किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 17 है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंडक उपनिषद। 18वां प्रश्न बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में छठी ईसा पूर्व की कितनी महाजनपदों का उल्लेख है? इसका सही जवाब है 16। 19वां सवाल है अंग महाजनपद की राजधानी थी? इसका सही जवाब है बी, चंपा। 20वां जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व प्रवर्तक ऋषभदेव। 21वां है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? इसका सही जवाब है प्राकृत। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? उत्तर है जमाली। 23वां प्रश्न महावीर के संदर्भ में निम्न पर विचार
कार्य व असत्य कथन का जड़। इसका सही जवाब महर्षि पद्म यशोदा है। 24 प्रश्न है। जैन धर्म की पहली संगीत सभा कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। 25 क्वेश्चन है। बुद्ध का जन्म हुआ था? इसका उत्तर है लुम्बिनी में। 26 क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही जवाब है सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 27 को देखा जाए अगर, तो महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति महानंद प्रेमानंद हुआ था? कुशीनगर में। किस स्थान पर? कुशीनगर में। इसका अगला सवाल 28। बौद्ध संगीतों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न 29वां। हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है? उत्तर भी बिंबिसार को। अगला क्वेश्चन है 30। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की? उत्तर सी उदयन ने। अगला क्वेश्चन है 31वां। निम्न में से कौन सिकंदर के समकालीन था? घनानंद। ऑप्शन क्वेश्चन 32। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। सी पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसने से बना था? ऑप्शन डी लकड़ी का। ऑप्शन सी। 34। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी कहलाता था? समाहर्ता। 35 क्वेश्चन है। किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता था? बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम था पैन। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? 30। 38। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मण लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन 39वां। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त से। अगला क्वेश्चन है 40वां। मौर्य वंश के बाद किस शासक या वंश का उदय हुआ था? शुंग वंश का। अगला क्वेश्चन है 41वां। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? उत्तर बी हिंदवन ने। कनिष्क ने किस वर्ष संवत की शुरुआत की? 78 ईस्वी में। 43। निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे? इसका उत्तर है सभी। 44वां है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित थी? चिकित्सा शास्त्र से। 45। गुप्त वंश का संस्थापक था? श्री गुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। ईरान का नेपोलियन याद रखना नादिर शाह को कहा जाता है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास। अगला क्वेश्चन है पर्ण दत्त को किसने सौराष्ट्र प्रांतपति था? स्कंदगुप्त। 48वां क्वेश्चन है गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा है? नालंदा। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका सही जवाब है थानेश्वर। बी इस राज्य कर्नाटक। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। इसका अगला क्वेश्चन है 52वां। निम्न में से कौन सी रचना हर्षचरित द्वारा नहीं है? इसका सही आंसर है नगानंद। इसका सही आंसर है क्या? नगानंद। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हैन त्सांग ने। हर्ष के सोने के सिक्के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? मैत्रेय का।
प्रिय दर्शकों, आनंद लाडा कृष्णा हर्षवर्धन है। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? विक्रमशिला। हर्ष और पुलसिंह के बीच किस युद्ध किस स्थान पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। अरबों ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में से कौन महिम गजनवी के दरबार में रहता था? भरोसा। उत्तरायण का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और राणा संघा के बीच। भारत में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी। काजी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर आप लोगों को हमारे इस सभी MCQ टाइप क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।